नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा जिले में क्यों जिला सहकारी बैंक पर किसानों ने दिया धरना प्रदर्शन और कहां पुलिस ने छापामारी कर 39 अंग्रेजी बोतल शराब की बरामद। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कि गंगेश्वरी ब्लॉक के गार्ड पर आरोप लगाया है कि कोई व्यक्ति खाता खुलवाने के लिए बैंक पर आता है तो गार्ड जो बैंक पर मौजूद है वह खाता खोलने के लिए 100 रुपए लेते हैं, जिस पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं धरना प्रदर्शन करने वालों में किसान यूनियन के ब्लॉक का अध्यक्ष टीटू त्यागी, निगम त्यागी, मंगू त्यागी समेत कई किसान मौजूद रहे। मेरा नाम हेतराम है। कहाँ के रहने वाले? सिंपला के पिताजी का नाम? स्वराज। आपका जिला सहकारी बैंक ये मुरादाबाद हैदराबाद पता है? पता है आपको? हाँ जी ना, मैंने खाता खुलवाने के लिए इन्होंने फार्म मांगा। किन से? गार्ड साहब से। तो ये बोले कि मुझे 100 रुपये चाहिए। बोले भाई तुम्हें क्या करना है, मैंने सोसाइटी बनवानी है। तो इन्होंने एक पेपर निकाल के उसमें सर अलग कर लिया लो। फिर वो इन्होंने बाद में पछताया कि मुझे दे भी दिया। अब आज जब मैं इन्हों को यहाँ 19 तारीख में पेपर जमा करके गया हूँ फार्म को, और ये कहते रहे कि तुम्हें 4 दिन बाद किताब मिल जाएगी। आज तारीख 28 हो गई, अभी तक कोई मेरी किताब नहीं दे रहे, अब फिर भी मुझे अंदर नहीं दे सकते। बोले ये बुला लेंगे तुम्हें, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है, मुझे खुद जरूरत है, मुझे जान नहीं दे रहे अंदर। आपसे कोई रुपये की मांग करिए ना और देखिए अभी आपने यहाँ मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक पर मैं भारतीय किसान बाबा टिकट से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। टीटू त्यागी मेरा नाम है। इस बैंक में खाते खुलवाने के जो फार्म के भ्रष्टाचार के एक शुक्ला है ब्राह्मण गार्ड, उसने मेरे किसान से 100 रुपये मांगे और जब 100 रुपये उसने देने को मना कर दिया तो उसने कहा तो बैंक से बाहर निकल गया। और आए दिन यहाँ की शिकायत चलती रहती है और आज हम दर्जनों लोग किसान इकट्ठे होकर के इस बैंक में आए हैं और बिल्कुल आंदोलन की तैयारी है। ताला डालेंगे भ्रष्टाचार को। हम गंगेश्वरी ब्लॉक में, बैंकों में या चकबंदी में या पुलिस में हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यूँ है, इसे तत्काल यहाँ से शर्मा को आज हटाया जाए। अगर आज ने, और मेरे अंदाज तो यूँ है, शर्मा बगैर बैंक के कर्मचारियों के अधिकारियों के बगैर पैसे नहीं ले सकता। इसमें सब भागीदार हैं इसकी। और ये सिंडिकेट बैंक करेगा, इसने जिंदे लूट कर दिया वहाँ 1-2 मामले पहले मेरे सामने आए। और ये हैं हेतराम सनोफ स्वराज, इनसे जानकारी लो, इनसे 100 रुपये मांगे थे फार्म। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत जगतपुर गांव में 27 जुलाई को थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार ने दलबल के साथ एक किराना दुकान पर छापेमारी कर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही कृष्णा भगत पिता रामजी भगत और पप्पू भगत पिता रामनाथ भगत को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि पूर्व से सूचना मिल रही थी कि शिकारीपाड़ा क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सुशील कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर जब जगतपुर स्थित एक किराना दुकान में छापेमारी की गई तो कुल 39 बोतल विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कृष्णा भगत तथा पप्पू भगत नामक 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। निर्देश दिया गया था कि इसी के क्रम में थाना प्रभारी जिसमें से कृष्णा भगत और पप्पू भगत को जो है कि 27 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और शराब उसमें से कुछ बरामद हुए हैं। ये जगतपुर के शिकारीपाड़ा थाना के कितना बरामद हुआ? करीब 30-40 दोनों मिला के। हाँ टोटल मिला। कौन सी शराब है? शराब उसमें से नहीं, अंग्रेजी शराब है, रॉयल स्टैग है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। एक और जहां जिला प्रशासन दुमका और कोल ब्लॉक कंपनियां शिकारीपाड़ा क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक को चालू करने के लिए कमर कसे हुए हैं, वहीं ग्रामीण तथा रैयत किसी भी कीमत पर अपनी जमीन कोल कंपनियों को देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज सरस जंगार पंचायत के हुलास जंगार ग्राम में कोल माइंस प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधानों की एक विशाल बैठक हुई, जिसमें उपस्थित जनसमूह ने अपने अपने
हरवे हथियार को लहराते हुए एक स्वर में कहा कि ना जान देंगे ना जमीन देंगे, बल्कि हमारी जमीन को देखने वालों की आंखें नोच लेंगे। सबसे खास बात यह रही कि स्थानीय जिला परिषद अध्यक्षा जोइस बेसरा ने भी ग्रामीणों के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और कुल ब्लॉक कंपनियां यहां के गरीब और भोले भाले आदिवासियों को सब्ज बाग दिखाकर उनकी जमीन हड़पना चाहती है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गरीबों और आदिवासियों के और साथ ही किसी भी हालत में यहां गरीबों को विस्थापन कर कोयला खदान खोलने नहीं दिया जाएगा। इस जमीन के लिए हम लोग खून बहा करके खून का धब्बा इसमें लगा हुआ है। ये हमारे पूर्वज की खून को हम लोग ऐसे बेकार होने नहीं देंगे। जितना भी प्रयास करें हम लोग पक्षी की तरह चुक चुक करके एक एक दना करके खा जाएंगे। फिर भी ये कंपनी या सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये हमारे ज़मीन में किसी भी हालत पर उसको 1 इंच भी ज़मीन मिलने की संभावना नहीं है और नहीं देंगे। इतने सारे भीड़ हम लोग का दिख ही रहा है, ये तो कम है। पूरे के पूरे ये इलाका कोलमाइश के विरोध में खड़े हैं और हमेशा विरोध होते रहेगा। ये कोलमाइश के लिए या राज्य सरकार के लिए या केंद्र सरकार के लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। ये हमारी ज़मीन है, हमारी गांव में हमारा राज रहेगा और हमारा आन कानून बना हुआ है, इसके मुताबिक ही हम लोग लड़ रहे हैं। ये हम लोग कोई फर्जी लड़ाई नहीं है। हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, जान देने के लिए तैयार है, मगर ज़मीन नहीं देंगे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नरसिंहपुर में पदस्थ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर कुर्के ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस बीमारी के चलते लीवर की कोशिकाओं में सूजन होने लगता है, जहां इस वायरस के स्ट्रेन होते हैं जिसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E नाम से जाना जाता है। इसमें A और E संक्रमित खाने और संक्रमित पानी पीने से होता है, जबकि हेपेटाइटिस B संक्रमित खून चढ़ाने और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। वहीं हेपेटाइटिस C संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षण हेपेटाइटिस में स्किन आग का रंग पीला होना, मूत्र का रंग गहरा पीला होना, अत्यधिक थकान, उल्टी होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना और बुखार होना जैसे कई लक्षण हैं। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। सरसा तेलवा पंचायत के मुकेश्वर शाह पिता आनंदी शाह को पुलिस ने तकरीबन 8 बजे 34 बोतल के साथ बरामद किया है। वहीं थाना प्रभारी से पूछे जाने पर यह कहा गया कि मुकेश्वर शाह मौके पर शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं, जहां ओपी थाना जलाई प्रभारी द्वारा मुकेश्वर शाह पर FIR दर्ज कर शराब अपने कब्जे में ले ली गई है। सरसा से सी न्यूज़ संवाददाता कामेश्वर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।